सती को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और लड़की अभी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और उस लड़की के तुरंत बाद हमको लगा दिया है, तो ऐसा लग रहा है नोरा फतेही के तुरंत बाद कैरन पोलार्ड को कोई काम करने के लिए लगा दिया गया हो। और सुनना, हमारा दोस्त एसपी बहुत अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन आप लोग सुन अच्छा रहे थे लेकिन ताली नहीं बजा रहे थे। तो हमारे कबीले के एक बड़े कवि हैं, उनकी 4 लाइनें हैं, तो हम आप लोगों को समर्पित करते हैं। सुनना, अगर शर्म आए तो तालियां बजाना। सुनना कि इसी मंच पर अगर किसी झुमके वाली को ले आते, इसी मंच पर अगर किसी झुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई ठुमके वाली को ले आते, तो उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़ो, यहाँ नाचने लगते लोग। और अभी आए, हालांकि बहुत खूबसूरत चेहरे दिखे हमें, बहुत खूबसूरत चेहरे दिखे, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही। हालांकि ये लोग जितने खूबसूरत दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता। वो पागल हो नहीं सकता, फटीचर हो नहीं सकता, मेरा महबूब मंगल है, सनीचर हो नहीं सकता। और ये मेकअप का करिश्मा है, बुजुर्गों ने बताया है। ये मेकअप का करिश्मा है, बुजुर्गों ने बताया है। नहाए दूध में कौवा कबूतर हो नहीं सकता। और हमारे बुलाने पे हमारे शुभम भाई आए हैं यहाँ। बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है इनसे मैम। हमारा हम लोगों के बीच में इतना प्रेम है कि कई बार करते हुए पकड़े भी गए हैं। बहुत प्रेम हम लोगों के बीच। सीतापुर है, बहुत अद्भुत जगह है। प्रणाम करता हूँ यहाँ की माटी की। और सीतापुर कोशिश करूँगा कि सारी अच्छी बातें कर सकूँ, क्योंकि ये सीतापुर है। गंदी बातें तो यहाँ लोगों को बहुत पहले से आती हैं। और सीतापुर बहुत अद्भुत जगह है भाई साहब। आपको बताऊं, एक विजय भाई एक दुबई से एक शेख टहलने आया एक बार सीतापुर। अच्छा। उसके साथ उसका ऊँट आया। तो यही मेला महोत्सव आया, तो उसके ऊँट ने एक सीतापुर के लड़के के पैर पे पैर रख दिया। तो सीतापुर के लड़के ने कहा, शेख से किस गधे को लेके आए हो? तो शेख ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो इसको गधा कहा ये हमारा सगा भाई है। तो उसने कहा, ऊँट सगा भाई कैसे हो सकता है? सीतापुर वालों दिमाग लगाना, समझ में आएगा। उसने कहा कि ऊँट तुम्हारा सगा भाई कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, हमारे अब्बू अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। कोई ना, कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। अभी हम बस से आ रहे थे तो एक पड़ोस में हमारे पास आदमी बैठा था, वो हंस रहा था। तो हमने कहा, हंस काहे रहे हो? तो कहने लगा, 6 दिन पहले हम कभी सम्मेलन में गए थे, अब समझ में आया है। तो जब आप लोगों के समझ में आए तब हंसना, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीतापुर बहुत अद्भुत जगह है, लड़कों का कोई जवाब नहीं है। वो सीतापुर का एक लड़का मैम पहली बार हवाई जहाज में बैठा, तो पायलट ने अनाउंस करते हुए कहा कि हवाई जहाज उड़ने वाला है, सीट की पेटियां बांध लें। और फिर माइक बंद करना भूल गया, तो अपने पड़ोस में बैठे साथी से उसने कहा कि आज बहुत थक गए हैं, अभी एक गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद एयर हॉस्टेस की एक पप्पी लेंगे और सो जाएंगे। ये बात एयर हॉस्टेस ने सुनी तो वो दौड़ी माइक बंद करने के लिए। रास्ते में सीतापुर का लड़का बैठा था, तो उसके पैर में पैर फंस गया, लड़की गिर गई। तो लड़का गुस्से में बोला, पागल हो क्या? उसने कहा, पहले चाय पियेंगे तब पप्पी करेंगे, तुम आराम से जाओ। और अद्भुत जगह है सीतापुर। आपको बताएं, अभी आए तो यहाँ प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे थे आपस में। तो लड़की विजय भाई लड़के से कह रही थी कि जान, मैंने तुम्हारी फोटो अपनी मम्मी को दिखाई तो तुम उनको बहुत पसंद आए। तो लड़का कहने लगा, जान, शादी तो हम तुम्ही से करेंगे, मम्मी से कह दो हमको भूल जाएं। विजय भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं मैम। आप लोगों को बता दें, विजय भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हम इनसे कभी बहस नहीं करते हैं। और बहस क्यों नहीं करते हैं, ये कारण बता देते हैं उसका। दरअसल एक जंगल में एक हाथी था और एक गधा था। उन दोनों के बीच में बहस हो गई। तो हाथी ने कहा कि घास हरी होती है, गधे ने कहा कि घास नीली होती है। ये बात जंगल के राजा शेर तक पहुंची। तो उन्होंने पूरा कारण सुना, क्या हुआ? तो उसने बताया हाथी ने कि हम कह रहे हैं घास हरी होती है, और ये गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने सारी बात सुनी और हाथी को 1 साल की सजा सुना दी। तो हाथी ने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जो आदमी गधे से बहस करे उसके लिए 1 साल की सजा तो बनती है, इसीलिए हम अपने विजय भाई से कोई बहस नहीं करते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे विजय भाई। और दोस्तों आपको बता दें, अभी हम सिधौली में रहते हैं, सिधौली से सीतापुर आ रहे थे मैम। ये बताओ, ये चॉकलेट देने का सेवा मिला? चॉकलेट वापस ले लो।
यानी बहस नहीं बंद करो। विजय भाई सुनना, अच्छी बात बताएं आपको, वैसे प्रैक्टिकल है। देखो बॉलीवुड वाले बहुत गंदा कर जाते हैं तो लोगों को देखने में गंदा नहीं लगता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गंदा बोल दें तो लोगों को बहुत गंदा लग जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे। सुनना कि हम आ रहे थे अभी रास्ते में, विजय भाई बस में बैठ के गाना सुन रहे थे, तो गाना एक बादशाह का था। बादशाह कभी आपकी जान पहचान बहुत अच्छी है, मिले तो उसको बता देना कि ये गलत है। वो एक गाना था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। तो वो लड़की कह रही थी कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो बादशाह पलट के कह रहा था कि आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं। तो यहाँ ये गलत है ना, सीतापुर के हिसाब से उनको बता देना चाहिए। और ऐसे वो एक और गाना आया अभी रिसेंटली, वो सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। तो हमने उससे कहा कि अगर सैया ऐसे देख लेते हैं तो हमारा नया घर बना है, सैया को बुला लाओ, देख ले तो तराई हो जाए घर की। और सुना, अभी ट्रेन से जा रहे थे, एक बार अभी दिल्ली इवेंट था तो हम और एसपी ट्रेन से जा रहे थे, तो लखनऊ का एक प्रेमी प्रेमिका बैठे थे ऊपर सीट पे, नीचे सीतापुर के दादा बैठे थे। तो लड़की ने कहा, अपनी प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि जान हमारी गालों में बहुत दर्द हो रहा। तो उसने लड़की को अपनी तरफ खींचा, 2 बार किस किया, कहने लगा कि अब अच्छा महसूस हो रहा। तो लड़की ने कहा हाँ अच्छा महसूस हो रहा। फिर उसने कहा कि जान हमारे हाथों में दर्द हो रहा है। तो उसने हाथ पकड़ा और 2 बार किस किया, कहने लगा अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो लड़की कहने लगी हाँ अच्छा महसूस हो रहा। तो नीचे सीतापुर के बाबा बैठे थे, वो कहने लगे बेटा हमारे पाइल्स है और बहुत दर्द हो रहा है, अगर इलाज कर सकते हो तो कर दो। टाइम की कमी है मैम, परेशान हो रही है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ आपको। सुनना कि एक बार आप लोग तालियां बजाएं, मैं शुरू करता हूँ। सुनना कि न मुझको इलू इलू न जलेबी बाई सिखाती है, न मुझको इलू इलू न जलेबी बाई सिखाती है, मेरी दादी मुझको रामायण की चौपाई सिखाती है। क्या बात है। मेरी दादी मुझको रामायण की चौपाई, न मुझको इलू इलू न जलेबी बाई सिखाती है, मेरी दादी मुझको रामायण की चौपाई सिखाती है, और पुत्र बनो तो राम के जैसा और भरत के जैसा बनो भाई सिखाती है। और सुनना कि तितली देखी, सुनना मैम, तितली देखी झरना देखा और भी अच्छा मंजर देखा, तितली देखी झरना देखा और भी अच्छा मंजर देखा, तितली देखी झरना देखा और भी अच्छा मंजर देखा, पर तुमको ही पाया मैंने जब भी दिल के अंदर देखा। क्या बात है भाई, बहुत खूब। पर तुमको ही पाया मैंने जब भी दिल के अंदर देखा, लंदन देखा पेरिस देखा, हालांकि फोन में ही देखा है लंदन देखा पेरिस देखा, सारी दुनिया घूमी मैंने, पर ये मेरी आंखें बोली कुछ ना तुमसे सुंदर देखा। और सुना कि वो ऐसे भी मेरा जीना दुश्वार करती है, वो ऐसे भी मेरा जीना दुश्वार करती है, खुद को मेरे पसंद का तैयार करती है। वो ऐसे भी मेरा जीना दुश्वार करती है, खुद को मेरे पसंद का तैयार करती है, मुझको देखती है तो नजरें फेर लेती है, पर वो लड़की मुझसे प्यार करती है। और सुना कि वो लेती नहीं है पर मेरा नाम जानती है, वो लेती नहीं है पर मेरा नाम जानती है, कब कौन से करने हैं काम जानती है। वो लेती नहीं है पर मेरा नाम जानती है, कब कौन से करने हैं काम जानती है, और ऐसी लड़की से पाला पड़ा है मेरा, एक चुम्बन को भी जो हराम मानती है। और सुनना सीतापुर वालों, बहुत अच्छे, तालियां नहीं बजाएंगे कोशिश ना करो, लेकिन हम करते रहेंगे तालियों की, कोई बात नहीं है। सुनना कि जब तेरा यार गैरों की बात में आ जाएगा, एसपी सुनना, जब तेरा यार गैरों की बात में आ जाएगा, दिल ऐसे धड़केगा कि हाथ में आ जाएगा। जब तेरा यार गैरों की बात में आ जाएगा, दिल ऐसे धड़केगा कि हाथ में आ जाएगा, और अब मोहब्बत से कभी मत देखना उसकी तरफ।